जय जय श्री राधे। तो पहली वीडियो में हमने पिंड दान के बारे में बताया था कि कौन सा पिंड दान करने से, किस दिन के पिंड दान से कौन सा अंग बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। हे गरुण, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन पिंड में से मूर्धा, द्वितीय दिन से ग्रीवा स्कंद, तृतीय दिन से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठ भाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, सप्तम दिन के पिंड से कटी और गुह, आठवें दिन के पिंड से उरु, नौवें दिन के पिंड से 10वें दिन के क्षुधा, तृष्णा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से वह व्यक्ति प्रेत एकादशा और द्वादशा को प्राप्त करता है। वह भूखा प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुण, वैतरणी नदी तो छोड़कर हजारों योजन केवल वैतरणी नदी को किसी वस्तु को ले लिया जाए, उसमें से एक वस्तु को हटा के जब जोड़ा जाए वही बड़ी बहुत ज़्यादा हो। उसी प्रकार जितनी नरकें हैं, यमलोक के जितना भी मार्ग जो भी है, उन सबको एक साइड करके और वैतरणी नदी को एक साइड करने के बाद भी, वैतरणी नदी को अलग हटाने के बाद भी हजारों योजन लंबा है। और फिर वैतरणी नदी को जोड़ देंगे तो क्या होगा। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। 200 योजन आजकल तो व्यक्ति, आप यही सोच लीजिए, 12 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा नहीं दे पाता और 200 योजन चलता है। प्रतिदिन 200 योजन चलता है। ऐसे 47 दिन में दिन रात चलकर, दिन रात वहाँ व्यक्ति थोड़ी देर जग ले या कुछ काम लगातार कर ले, उसी में उसको निद्रा देवी आ जाती हैं। वहाँ तो दिन रात चलना है भैया, दिन रात। अगर पाप करे होगे तो दिन रात चलोगे। और आगे लिखा है उस मार्ग में प्रतिदिन 200 योजन 47 दिन में दिन रात चलना होता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों का उल्लेख कर पापी जीव यमराज के घर जाता है, यानी कि यमपुरी में पहुंचता है। तो आगे पढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में लिखा है द्वितीय अध्याय में क्या है, जाता है फिर 16 पुरियों के नाम लिखे हैं द्वितीय अध्याय में। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। 16 पुरियों के नाम, 16 पुरियों के द्वितीय अध्याय में नाम लिखे हैं। गरुण पुराण के द्वितीय अध्याय में 16 पुरियों के नाम दिए गए हैं। सौम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुआपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताढ़, बहुभीति। इन पुरियों में उल्लंघन, इन पुरियों को पार करके तब वह यमलोक में पहुंचता है। इन पुरियों में अनेकों कष्ट उसको सहन करने पड़ते हैं। पापी पुरुष को अनेकों कष्ट, अनेक दुविधाएं आती हैं, उसको पार करना पड़ता है, तब वह यमपुरी पहुंचता है। इन पुरियों को उल्लंघन करने के बाद आगे यमपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार का कष्ट देने वाला होता है, यह मुझे बताइए। ये कहते हैं गरुण जी कि किस प्रकार का कष्ट देता है और कैसे कैसे प्रकार के कष्ट हैं उसमें। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमने कहने की कृपा करें, हमसे कहने की कृपा करें, हमें बताइए। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बताता हूँ मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान ना हो जाओ, संभल कर। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि कह रहे हैं, अच्छा मैं तुम्हारी याचना मानता हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें सुनाऊंगा, परंतु तुम कंपायमान ना हो जाओ, डर ना जाओ, संभल कर रहना आगे सुनने के लिए। मार्ग में कहाँ विश्राम लेवें, वहाँ वृक्ष छाया भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, छाया भी नहीं है।
नहीं तथा अन्नादि ना ही प्यास के लिए पानी जिससे वह प्राणी की रक्षा हो सके, और अत्यंत तृष्णा तुर प्राणी जलपान करने की ऐसी मार्ग में जगह नहीं है। और प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। जैसे प्रलय आती है उस टाइम कैसा होता है, मतलब 12 सूर्य, यहाँ तो एक ही सूर्य तपता है कलयुग में, एक ही सूर्य मतलब निकलता है, तो व्यक्ति का हाल क्या हो जाता है। वहाँ 12 सूर्य के समान रहेगा एक ही सूर्य, परंतु एक सूर्य की गर्मी जितनी होती है उतनी ही 12 सूर्य वहाँ उस टाइप की गर्मी रहेगी। मतलब ऐसी गर्मी आपको महसूस होगी। यदि पाप करा होगा तो जाएंगे उस और अत्यंत तृष्णा प्राणी जल प्रलय भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग में शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है, कांटे तथा महाविषधर सर्पों से अवेष्टित हो जाता है। 12 सूर्य भी तपते हैं। यदि उसमें शीतल ठंडी हवा भी चलती, वो भी बड़ी भयंकर खूब जम के चलती चकाचक। फिर सर्प होते हैं बड़े ही जहरीले, वो अवेष्टित हो जाता है। कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर, कुत्ते भक्षण करते हैं। शेर, कुत्ते आदि जानवर वहाँ पे भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं, नोचते हैं। कहीं बिच्छू काटते हैं, बिच्छू भी हैं काटते हैं। कहीं अग्नि से जल जाता है। कहाँ महा भयानक असी पत्र का वन है। असी पत्र का वन है, वह सहस्त्र योजन लंबा है, चौड़ा है। वह वन कैसा है कि कौवा, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से तथा दावानल से व्याप्त असी पत्र बन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। पत्ते जो हैं तलवार के समान पहने हैं, जब हवा चलती है वह वहाँ गिरते हैं तो शरीर में उस व्यक्ति के लगते ही, उस पापी पुरुष के लगते ही उसके शरीर को घायल कर देते हैं। इतने पहने वह पत्ते होते हैं। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप नरक में जाता है। कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, चलते चलते जा रहे हैं, पर्वत से गिरा दिया, पर्वत से गिर गया। कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, पहने शस्त्र तलवार आदि ऐसे रख देते हैं, उन पर चलता है, वह रखे होते हैं वहाँ। किसी जगह शंकु के ऊपर चलता है। कहीं भयानक अंध तम नरक में कोई जल में पड़ता है, कहीं जल ही भरा होता है वहाँ गिर जाता है, कहीं बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ चला जाता है। कोई तो जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कोई कीचड़ में गिर जाता है। कहीं संतप्त करदम नामक नरक में पड़ता है, कहीं वालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है। बालू के नरक में, बारू होती है ना, वैसे नरक में गिर जाता है। कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, तांबे की जमीन है और अग्नि से तप्त है, गर्म है, खौलती हुई, उसमें गिर जाता है। कहीं अग्नि के अंगारों के समूह में गिर पड़ता है, कहीं महाभूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगारा की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि, कहीं खून वगैरह आदि, कहीं पहने शस्त्र, तलवार, भाला आदि ये सब गिरते हैं उसके ऊपर। कभी भस्म सहित करदम वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में गिरता है, प्रवेश करता है। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उसे मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार दिखता है, कहीं अत्यंत रोशनी दिखती है, कहीं दुख से चढ़ाया जाता है, कहीं बड़े पर्वत हैं, कहीं पूरे शोणित से व्याप्त और विष्टा से भरे हुए मतलब मूत्र आदि से भरा हुआ तालाब होता है, उसमें गिर जाता है। रास्ते में मध्य में बहने वाली ऐसे भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, पूरे रुधिर सर बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त है, तट है, उसमें मल मूत्र आदि रक्त मज्जा